अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, देखिए, इलाज आज बहुत आसान है। इलाज बहुत आसान है, लेकिन हमें लोगन दौलत है सो जो घमंड में खबर के करीब हो जा रहे। यकीन मानो, जितने भी लोग औलाद का इलाज करा रही, कैंसर का इलाज करा रही, ये सारी कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा रखे। इसका इल्म नहीं होने की वजह से आज मसला और बड़ा होते जा रहा, आजमाइश और लंबी होते जा रही, और अल्लाह की पकड़ में जो आए हुए हैं उससे आप नहीं बच सक रहे। तो इंशाअल्लाह अभी मैं जो आपको बताऊंगा, आप घर पे बैठ के अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते हैं। देखिए, ये सेहत, ये इज्जत, ये दौलत में है, बार बार बोल रहा हूँ, हर एक चीज अल्लाह के इख्तियार में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तौबा आना, हमारे अंदर शरीयत के खिलाफ हम जाएंगे ना, तब भी हम कोई भी एक मुसीबत में, बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। आप सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो फिर रिपीटेड आप सेम मिस्टेक नहीं करेंगे शिफा होने के बाद, नहीं तो ये सिलसिला खबर तक जारी रहता। इस वजह से मैं बता रहा हूं आपको, इंशाल्लाह जितने भी बेऔलाद हैं होंगे, तुम्हारे पास नोटा पैसे बहुत ज्यादा ही होंगे IVF कराने, अब अगर वो करेंगे तो भी आपको सेहतमंद बच्चे नहीं होते। बच्चा होने के बाद जो है उसको क्या नहीं कहते भी मसले, यानी तो किडनी का प्रॉब्लम, यानी तो हार्ट का प्रॉब्लम, यानी तो कम उम्र में थायराइड, शुगर, BP, कम उम्र में। कुदरतन बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करने हॉस्पिटलों को जानो को। और कैंसर का इलाज भी आप करा रही तो कुदरती चीजों को अपनाओ, अल्लाह से दुआ मांगते हुए, अल्लाह बहुत शिफा रखे। ये कीमो, ये ऑपरेशन जो आप कराते, ये डायलिसिस जो कराते, और ये जो आप रेडिएशन वगैरह सब कराते ना, इससे आप और कमजोर हो जाते हैं। आपके अंदर ताकत कम हो जाती बीमारी से लड़ने की। कैंसर की बीमारी से इंसान नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट देती है उससे मर जाता। समझ रही हैं आप मेरी बात? खाली सूरे रहमान पढ़ने से कैंसर का दर्द मिट जाता आपको इंशाल्लाह। कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती खाली सूरे रहमान सुनने से। और जिनको भी रूहानी मसले, हम ना सबको रूहानी मसले ज्यादा नजर के इसमें हमें आगे जो है, कुछ भी करो सब घूर को देखते लोग, हम ना है नहीं क्या हो रहा कि क्या है कि खिड़की उसतेज बनाते घर में, बिना खिड़की के हमारी जिंदगी गुजरती नहीं है। देखना बाजू क्या हो रहा, यानी दीवार के काना होते, दीवार के नहीं, इंसान के काना होते सो। हाँ, दीवार को बदनाम कर रहे हैं हम लोग, है नहीं? तो सोचो हमें क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह भी मैं एक कुदरतन आपको नुस्खा बताता हूँ। जिनको भी हाथ पैर में जलन है, पेशाब में जलन है, पेट की गर्मी है, औलाद नहीं हो रही, जिस्म की गर्मी है, गर्मी होने की वजह से, औरत के अंदर गर्मी होने की वजह से भी औलाद नहीं होती, तो इंशाल्लाह मैं ऐसा नुस्खा बताता हूँ, आप घर पे बैठ के कर लो। मैं यूजुअली आपको एलोवेरा और मौस का बताया सो हूँ, और कितने की जगह एलोवेरा नहीं मिलता, लोगों को एलोवेरा का तो क्या नहीं मालूम, है नहीं? तो वो नुस्खा करने के बाद भी अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो ये नुस्खा करके देखो आप, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। लेकिन एलोवेरा और मौस का नुस्खा बहुत पावरफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बहुत रिजल्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे भी रिजल्ट्स हैं। ये क्या करना, जो भी औरत के अंदर गर्मी है, एक केला ले लो आप, एक केले को ऐसा छील लेना, ये छिल्ले के ऊपर थोड़ा काट लो, ऐसा थोड़ा काट लेके इसको बीच में ऐसा चीरी मारो। चीरी मारने के बाद मिश्री, उजली मिश्री, यानी ठंडी है वो, ये मिश्री 2 इंच मिश्री ले लो, इसका पाउडर बना लो। 2 इंच मिश्री, इसका पाउडर बना के ये केले में डाल लो। और इलायची हरी रहना, हरी इलायची एक 10 से 12 इलायची ले लो, इसके अंदर का निकाल लो, ऊपर का हटा दे के इलायची, हरी इलायची, ठीक है ना? इसके अंदर के जो बीजा है वो निकाल लो, 10 से 12, वो भी पाउडर बना लो। पाउडर बना लेके ये केले में डाल देना, केले में डाल लेके ऐसा बंद कर देना, बंद करके तागा बंद देना ऊपर, ठीक है ना? ये कवर कर देना है। ये कवर कर दे के जो फ्रिज है ना उसके डोर में रखो, यानी तो
मट्टी का हंडा रहता ना, उसके बाजू रख सकते, ठंडा होना हो, रात में डाल के रख दो, फिर सुबह उठ के ये पूरा खा लेना इंशाल्लाह। माहवारी होती ना, दूसरे दिन से कंटिन्यूस 10 से 15 दिन तक करो इंशाल्लाह, औरत की सारी गर्मी निकल जाती इंशाल्लाह। उसके बाद नारियल का पानी रेगुलर पियो, नारियल का पानी रेगुलर पियो, और जो है कुछ वजन चीज़ें नको उठाओ, और गर्मी के चीज़ें नको खाओ, ठंडी के चीज़ें खाओ, छाछ खाना, दूध खाना, दही गर्म होता, रागी का हिट, हाँ, और रागी की रोटियां, गोश्त वगैरह नहीं खाना, चिकन तो बिल्कुल भी नहीं खाना इंशाल्लाह। ये कर लियो, अल्लाह चाहे तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है इंशाल्लाह औलाद के लिए, ठीक है ना। देखो ये औलाद भी देना अल्लाह के बस की बात है, लेकिन आज हम औलाद का इलाज कराने जाको 10 बीमारियों को पैदा कर लेते है नहीं। औलाद का इलाज करने जाते औरता शुगर बीपी थायराइड मंगा लेते, मर्दा औलाद का इलाज करने जाते हैं उनको भी शुगर मंगा लेते, इससे और क्रिटिकल हो जाता कंडीशन। क्यों बोले तो उनका यकीन पूरा रिपोर्टों के ऊपर, क्या हो रहा, मुझे कीड़े कहीं को नहीं बढ़ रहे, कीड़े कहीं को नहीं बढ़ रहे, मेरा ईमान कहीं को नहीं बढ़ रहा, मैं कहीं को यकीन अल्लाह की जात पे नहीं कर रहा, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, उन्हें खाली रिपोर्टों के ऊपर ध्यान देता। रिपोर्टां पकड़ने को फिरते रहे तो अल्लाह को और मजा आता आपको फिराने। इसीलिए रिपोर्टों के भरोसे नको जियो आप लोग, बस अपने यकीन को मजबूत रखो। मुर्दों के अंदर भी जान देने वाले हैं अल्लाह ताला, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ रही हैं। बस आपका यकीन मजबूत होना है, समझ रही हैं। इंसानों से दोस्ती नहीं हो रही, एटलीस्ट अल्लाह की नेमतों से दोस्ती कर लो आप, देखो इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाता। कोई भी किसी की जो है आज काम नहीं आता, एंड टाइम पे हाथ दे देते लोग, यानी तो इस वजह से अल्लाह की जात पे भरोसा रखे तो अल्लाह गैबाना असबाब पैदा करते देखो इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी मेरे भाई आए हुए हैं, उनकी चिट्ठी दियो मैं 8 साल से उनको जो है औलाद नहीं हो रही थी, तकरीबन 8 साल से, यानी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट महीना उनको मेडिसिन दिया। ये 3रा विजिट है उनका, चौथा है, ये 4था विजिट है उनका। सुनो मेरी बात, 8 साल से औलाद नहीं है, उनके अंदर कितने सारे तकलीफां थे उनकी बीवी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले उनकी बीमारियां निकालता हूँ, फिर बच्चों के लिए दवा देता हूँ, तो 3 महीने में ऑलमोस्ट उन्हें रिकवर हो गए। तो 3रे महीने में ये फाइनल है आपके वास्ते, अगले महीना बच्चे होने की दवा देता हूँ, परहेज करो करके बोल के, देखो डाइट बोल के लिख के भिजा दिया, जाके डाइट करो, सही ग़िज़ा को अपनाओ। 4थे महीना गुड न्यूज़ के साथ है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, आके बता रहे कि डॉक्टर साहब रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं औलाद की दवा दिया नहीं, देखो फिर अल्लाह टाइम मुकर्रर कर दिए कब बच्चे होना है, यानी कब और इसको इंतजार कराना है। 10-10, 20-20, 25-25 साल तक के रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ लाइफ जाके, समझ में आ रहा। हमारे अंदर चेंजेस आना बहुत जरूरी है, रूहानी मसले हो या जिस्मानी मसले हो, ये 2 की कमी से हम ना अल्लाह और आजमाइश में रखते हैं, समझ रही मेरी बात। आइए इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। कैंसर के भी देखो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। फाड़ को पूरा चबड़े निकाल डाली उनके, फिर भी ऑपरेशन करता हूँ करेंगे। ये देखो, आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं माँ? कहाँ से? बीजापुर से। बीजापुर, हाँ। क्या थी तकलीफ? 8 साल से औलाद नहीं थी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 4थे विजिट में, ये 4था विजिट है। क्या बोल रहे डॉक्टर, क्या बोल रहे थे आपको? डॉक्टर तो ऐसा बोल रहे कि भाई गोली दवा पे होगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। लेकिन गोली खा के मेरे को भी एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेस्ट कल कराए? हाँ, कल रात में टेस्ट कराए, तो पॉजिटिव आने के बाद आज रात में 3 बजे में वहाँ से निकला, फिर सुबह इधर 6:30 बजे। कौन बताओ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दवा खा को, दवाएं खाने जाको ऐसे भी बीमारियों को पैदा कर ले। इधर देखो माशाल्लाह, रिपोर्टा भी निकाले क्या? आठ साल का इंतजार, अल्हम्दुलिल्लाह। सही चीज मिलना मुश्किल है। हाँ, अब यहाँ देखो मेरे भाई को
कितने इनकी हालत देखो कैसे करेंगे। पूरा शेप चेंज कर दिए। यहाँ फाड़े क्या? हाँ पहले यहाँ फाड़े, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ सर के अंदर, ये सर के अंदर भी फाड़े क्या? हाँ, कान के ऊपर, कान के पास और बस मुंह के पास। अब इतना सब कुछ करके फिर लास्ट में क्या बोले आपको? वो कीमो करना पड़ेगा बोले। और कीमो करना? 7.5 महीने। हाँ, 7.5 महीने करना कहते हैं। हाँ हाँ, 2 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था, हाँ, 1 महीना पहले इधर आया था। हाँ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फर्क हुआ यहाँ पे? कितना कितना फर्क हुआ? मतलब मैं बेड पे से लेटा हुआ था। हाँ, बेड पे लेटे हुए थे। हाँ हाँ, ऑपरेशन करके चलने फिरने सब नहीं आ रहा था। हाँ, तो लास्ट टाइम ये इधर आया, इधर आए, 1 महीने की दवा में माशाल्लाह भी चला फिर। चल रहे हैं फिर 1 महीने की दवा में। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बात भी नहीं आ रही थी, बात भी चालू हो गई। बात भी नहीं थी, अब बात भी चालू हो गई। हाँ। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। बात एकदम से बंद हो गई थी। बात एकदम से बंद हो गई थी, चलना फिरना सब बंद हो गया सब था। बंद हो गया था। और 7 महीने काटते रहे थे इनको। हाँ। क्या कहते हैं, आलू दिख रहे, बैगन दिख रहे कहते हैं। हाँ? 7.5 महीना कीमो लेना पड़ेगा बोले। हाँ, तो हमने बोले नहीं, अभी इधर चले जाएंगे हाँ। डॉक्टर साहब के पास, हाँ, खान साहब के पास। बोले नहीं डॉक्टर को हम लोग। बोले नहीं। हाँ वो बोला कीमो कर लेगा। मैं बोला देखिए हाँ, फ्री में कीमो कराने की फाइल भी डाल दिए थे उन्होंने। हाँ, तो हमने बोले फ्री भी नको और पैसे से भी नको, अब सीधा चलो जाएंगे इधर। हाँ, फिर हम गुलबर्ग आ गए। हाँ, फिर माशाल्लाह रिजल्ट ही आ गया। एक 15 दिन में हाँ, खाना पीना एकदम स्टार्ट हो गया उनका। स्टार्ट हो गया। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऐसा चिड़चिड़ हो जो करता था वैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी एकदम नहीं। नॉर्मल रहता है अभी। नॉर्मल हो गए, बाहर आ रहा, बाहर घूम रहा है, चल रहे फिर रहे, सब- घूम रहे सब- फिर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा हो गए। हाँ। अल्लाह का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, हाँ, क्या बोलो? हमारे दोस्त का इससे भी डेंजर हुआ था सर। 15 लाख रुपए डाले उन्होंने। 15 लाख डालने के बाद भी उन्होंने क्या बोले, 1 महीना जीते बोल के बोले थे। हाँ, 1 महीना बोले के बाद 15-20 दिन के अंदर ही इंतकाल हुआ ना। और हाँ। 15 लाख डाले थे उन्होंने। 15 लाख रुपए डालने के बाद भी इंतकाल हो गए। इंतकाल है। लोटा क्या करेंगे उन लोग? है नहीं, पैसे ज्यादा हो गए तो खर्चा में डुबा को भी चले जाते। मरने के बाद भी इन्होंने गालन देना, पूरी जबान सब गयास गया पूरा खा को चलेगा बोल। हाँ? पहले आए थे क्या? मेरे पास फर्स्ट टाइम आए। कैसी है तबीयत आपकी? कैसी है तबीयत आपकी? ऑपरेशन वगैरह देखो, सुक्का डाली इनको पूरा सुक्का वैसा कबाब हो गई ना। आओ इधर। हाँ, 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 कितने महीने है मेरे पास? 2 महीने। कैसा है अभी? नॉर्मल है। काट दले जबान, मुंह नहीं खुलता। सुखा दली, देखो सुखा को कबाब बना दली उनको। आवाज नहीं आ रही, देखो कहाँ से बात करेंगे उनकी जुबान निकाल लेते, जुबान निकाल डालेगा तो देखो ना। अब आपको ना 2-3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है बोल रहे, अल्लाह का फजल है। हाँ, देखो क्या बोलते, देखो मैं देख 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 देखो डेली खाली मुंह खोले तो जबान काटता हूँ। हाँ, आवाज करे तो पेट काटता हूँ। हाँ, हाथ उठे तो हाथ काटता हूँ। क्या काटता हूँ खसा डॉक्टर का खसाबा हो जा रहे हैं लोग। हाँ, देखो भाई, पहले कुदरती चीजों के ऊपर अमल करो। आप लोग होंगी आपके पास दौलत, दौलत से आप सेहत नहीं खरीद सकते, बात याद रख लो। जब तक आप अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, बात याद रख लो, आप ठीक नहीं होंगे। जब तक अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा, आपका मसला हल ही नहीं होगा। याद रख लो, जब आप अल्लाह की नेमतों पे यकीन करेंगे तब जाके फायदा उठेंगे इंशाल्लाह। आपके रिश्तेदार बोलेंगे, ये इतने पैसे रख ले को है ना रे, कास्टली करा ट्रीटमेंट, जा यहाँ जाओ, इतनी बड़ी हॉस्पिटल को जा, इतनी बड़ी हॉस्पिटल को जा, कुछ जो है हाँ अंदर मारने के बाद भी उन लोगों बोलते हाँ अभी हो ना, बिल पे करो। तुम्हारे मुर्दे को भी नहीं देते, तुम्हारे मुर्दे को भी नहीं देता। 50 लाख की पेमेंट नहीं करे तो तुम्हारे मुर्दे को भी नहीं देते, पार्टा में बेच लेते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वैसे नौबत को नको, अल्लाह की पनाह में आने की कोशिश करो, तौबा करो। पहले जो गलतियां करे तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। देखो
उनको खाना पानी पूरा बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, बात नहीं आ रही थी। अल्लाह के फजल से कितने महीने, ये 2 महीना, ये दूसरा महीना, 15 दिन में बात आ गई, चलना फिरना शुरू हो गया, खाना पीना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैसी शिफा हो रही, देखो माँ, ये क्या सच और हक है। ये मैं इनको बुला के नहीं बिठाया ना, खुदा के बाबू बोल रहे सो, आप भी देख ले सकते। मैंने इनकी जुबान निकाल दिए, हाँ पूरा सूख गया, देखो इनका पूरा सूख गया, देखो देखो पूरा जिर गया है। देखो यहाँ का पेट काट को यहाँ गले को डाले करते, यहाँ देखो गोश्त निकाली इनसे, देखो हाँ यहाँ का गोश्त निकाल को वहां लगा इनसो, हाँ पूरा गिलावा कर रहे हैं इनको। पानी पीने की तकलीफ है। बोलो। सोलापुर में ऑपरेशन करा है 3 साल पहले, 15 लाख रुपए गए, 15 लाख रुपए लिए, अब फिर से हो गया अंदर, फिर से हो गया अंदर, फिर से नहीं आता बोले थे डॉक्टर हो, अब फिर आ गया। डॉक्टर गारंटी देते क्या नहीं आता बोल को, देखो फिर से नहीं आता। 15 लाख रुपए दियो बोल को, पूरा पेट का गोश्त निकाल को, मुंह को लगा को, पूरा गिलावा कर को, जबान निकाले को, हाँ जिंदेपन में पोस्टमार्टम कर को भिजाए, नहीं आता जाओ बोल को, यानी अब फिर ऑपरेशन करते। आलू बैगन समझ गई, खाली कहाँ मिलता वहाँ काट लेंगे बोल। हाँ छोटे छोटे नको बोलो ज्यादा, देख हमारा ये खराब होता, सिर खराब होता, ठीक है। आलू का बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ। देखो किसी को जल गया हाथ पैर, तो छिलके के साथ आलू को अच्छा कुचल लो, और कहाँ पे जलता वहां पे लगा लो, इंशाल्लाह आपको 2 मिनट में रिलीफ हो जाता, और छाले भी नहीं आते इंशाल्लाह। इतना बड़ा फायदा रखे अल्लाह आलू में, ये मालूम है हम ना, मालूम नहीं है, लेकिन खुद आलू बन जा रहे, कुचल लो करे डॉक्टर हमको बोल, है नहीं। तो अल्लाह की पनाह में आऊँ माँ, नहीं तो आलू बैगन बली के बकरे बन जाते, यकीन मानो। समझ में आ रहा, उल्टा लटकाले को पूरा काट लेते रहते, वहां तो आवाज नहीं निकलता, बिकॉज उन्होंने सुन कर को काटते ना, काट लिया वो कहते, यहाँ में टच करे तो भी हूँ बमड़िया, अरे लबो 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 चीखा माँ। 20-20 साल इंतजार करते, यहाँ 20 मिनट इंतजार करो बोले को तो हूँ पकड़ते, नहीं हूँ लीडर हूँ मैं कहते, घर में जो है कहते ही आवाज से बंद होता है। यानी यहाँ बाजू में देखते हो ना, मरद जोरो बाजू रहते, जोरो घूर के देखिए बस सिर झुका लेता है, यानी राटत बस आवाज ज्यादा। बाहर गाँव में फुल आवाज करते, घर में तो क्विंग 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 करते, यानी। तो सुनो मेरी बात, इन नेमतों को अपना लो इंशाल्लाह। सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो हर रिश्ते के मोहताज हो जाते, समझ रही। देखो माशाल्लाह से मेरे भाई को 8 साल बाद गुड न्यूज, पहले 3 महीने खुदरती उन्होंने शिफा हुए अंदर की बीमारियों से। 4थे महीने में औलाद की दवा देने वाला था, उससे पहले ही रिजल्ट आ गया माशाल्लाह। और लाल पाउडर जिनको भी मैं देता हूँ, आपको डायरेक्ट उन्होंने लाल पाउडर, उससे औलाद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, उसे बच्चेदानी जो है पकड़ के रख रही है। वो लाल पाउडर वीडियो फॉलो कर लेके लाल पाउडर कर ले को लोग आ रही मेरे पास, वो लाल पाउडर खाते ही बच्चे होती हैं बोल को। लेकिन वो लाल पाउडर देने से पहले मैं 2 से 3 सवाल करता हूँ आपको, आप क्या डेट पे हैं, आप पास हुए तो इस देता हूँ, नहीं तो पहले मैं आपका इलाज करता हूँ। तो जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा। इन्हें भी हो कर खांसता, इन्हें और ज्यादा खांसता पैदा होते ही। इन्हें तो कम चलता लंगड़ को, इन्हें तो पूरा रेंग लेकर जाता, 2 साल में 3 साल में तो भी रेंगते रहता इन्हें। क्यों बोलो, जैसा बीज डालते वैसा झाड़ाता। आप जामुन का बीज डाल के मुझे आम छोना बोले तो नहीं मिलता, समझ में आ रहा। तो इसी तरह से पहले सेहत बनाओ, फिर औलाद के वास्ते आप ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको औलाद होती है, समझ रही इंशाल्लाह। और मेरी बहन माशाल्लाह से कहाँ से है माँ? मुंबई से। क्या बोले थे आपको डॉक्टर? खाली बोलो बस। हाँ मैंने बहुत इलाज कराया, 9 साल से परेशान थी। 9 साल से? 9 साल। हाँ। 9 साल से। हाँ। कोई भी नहीं बोला डॉक्टर कि ये ठीक होगा, बोला इलाज करता हो जब तक हयात है, जब तक दवा खाती रहो, चलती रहो, ऐसा बोला। फिर मैंने मुंबई में दिखाया तो ऑपरेशन का लिख दिया, मैंने वहाँ फीस सबने जमा कर दिया। पैसा जमा कर दिया? हाँ पैसा मैंने जमा कर दिया। कितने पैसे बोले थे? वो एक गांठ निकालने का 25,000 बोला, और मेरे 15 था।
मैंने तैयार हो गई, मैं अच्छी हो जाऊंगी। फिर मुझे सब मना किया कि नहीं मत कराओ, तो मैंने वहाँ से पैसा रिटर्न वापस लेके आ गई। फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आपने गुलबर्गा में बैठे हैं, वो कैंसर का ही मरीज था, वो मुझे बोला। तो मैं सोची कि जब कैंसर का इलाज हो रहा, मेरा इलाज क्यों नहीं होगा। और मुझे दर्द भी हो रहा था बहुत ज्यादा, मैं भी घबरा गई कि मुझे ऐसा तो नहीं भाई हो गया मुझे भी, ये मुझे बहुत दर्द दे रहा था। तो फिर मुझे यहाँ पता चला, तो मैंने आई, तो समझो कि 1 साल से आ रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत आराम। वो गांठ हल्का सा दिख रहा है। पहले कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा था, छोटा बड़ा सब था। और पूरे गर्दन में इधर से इधर सब था। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, मैं सोची कि अब नहीं मैं जीऊंगी। मैं बहुत पतली सी हो गई, माशाल्लाह यहाँ की दवा खाई, सेहत भी हो गई और अच्छी भी हो गई, पहले से बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अभी मेरी तबीयत। क्या तकलीफ थी आप? मेरे को पेंस का तकलीफ था करीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से। तो माशाल्लाह आपके पास आने के बाद 5 या 6 दिन में मेरा 100% कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक हफ्ता 1 महीना तुम्हारा दवा ले लिया। पूरे दर्दान थे क्या आपको? हाँ पूरा दर्द था, पेन किलर जैसा दर्द था। और हाथ में अगर 2-4 किलो वजन कुछ उठाएंगे तो बोट सूज जाते थे। कभी खाजा सुस्ता था, तभी पूरा पेंस कम हो गया। पूरे पेंस कम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई पेन किलर खाए आप? नहीं, एक भी नहीं। एक कब से छोड़े आप? मैं हमेशा रोज एक पेन किलर खाना पड़ता था मेरे को। अभी ये दवा लिए गए तब से एक भी पेन किलर नहीं खाए। और सारे दर्द 8 दिन में 100% कम हो गए? हाँ 100% कम हो गए। अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक चीज को दवाएं खाने जाओ ना, को कुदरती चीजों से हुआ सकता क्योर होने की कोशिश करो इंशाल्लाह। और एक मेरे भाई जो है माशाल्लाह से, उनका बच्चा जिनको ब्रेन ट्यूमर है ना, ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टर जो है इलाज कर रही लेकिन कम तो होना ना, बीमारी कम नहीं हो रही। बच्चे का बैलेंस भी बिगड़ जा रहा, ना चलने फिरने आ रहा, और वो घाटी डबल हो जाए। 4 mm जाको 4 mm ऑपरेशन कराने के बाद, कीमो कराने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितने माह महीना है? 8 महीने। 8 महीने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सेहत है, आप चल रहा फिर रहा माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से है माँ? भागलपुर से। क्या तकलीफ थी बच्चे को? बच्चे की सर ब्रेन ट्यूमर, सर दर्द तकलीफ थी। सर दर्द पूरा कम हुआ, खाना भी नहीं खाता था। अभी खाना भी खाता, आराम है, बातचीत करता। सभी 7% पूरा आराम हो गया। 70% आराम हो गया। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? फिर ऑपरेशन करना बोलते हैं। फिर ऑपरेशन करे? पहले ऑपरेशन करे थे क्या? पहला करे थे। कितने बार करे? 21 बार करे, वो बरस को 2 बार करना बोलते हैं। बरस को 2 बार करना कहते। ऑपरेशन सर का डॉक्टर ने बोला, मैं इधर आ गया। अच्छा, इधर से बच्चा ऑपरेशन करने के बाद कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, डबल हो गया। डबल हो गया? हाँ, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बच्चा चल रहा फिर रहा, बातचीत कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, खा रहा पी रहा। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते कहते इससे 100 मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये कुदरती चीजों में अपनाओ आप लोगों का बहुत शिफा है ये चीजों में अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं खान पान बता रहा हूँ, जो मैं रहन सहन बता रहा हूँ, कैंसर के मरीज स्पेशली अगर आप वो इलाज करेंगे तो देखो उससे आपके अंदर ताकत और कमजोर हो जाती, और आप बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहती आपको। फिर बीमारी जीत जाती, आप हार जाते। बीमारी शैतान के रूप में हमारी जिंदगी में आती, वो शैतानों से बचना है हमें। समझ रही हैं आप मेरी बात? देखो ये जो चीटी लेकर आते मेरे पास, ये पूरे बीमारियां पहले लिखा लेते आप। समझ रही? ये पूरे बीमारियां अलग मेरी स्टाफ लिखती बाहर। ये पूरे बीमारियां में जो बड़ी बीमारी, आप कुछ बोलने नहीं आता। कल एक पेशेंट आके बोल रही है, डॉक्टर साहब मेरे पैर में दम मारा करते। हाँ, मेरे पैर में दम मारा करते। और एक पेशेंट आके अजीब मुंह में हाथ आ करती, यानी कि तो अजीब क्या, तभी ऐसा बोलती कि मैं खुद का ना क्या बोल रही माँ का ना, यानी तो आप लोगों को बीमारियां सुनाने भी नहीं आता। दम आ रहा, क्या माँ को तो दम नहीं आ रहा, सांस फूल रही कहते, यानी तो अलग अलग बताते। तो इस वजह से आप जो भी मेरी स्टाफ में हम बीमारियां सुनाते पूरा, ये पूरे बीमारियों में मैं ढूंढता हूँ आपकी असल बीमारी बड़ी कौन सी है। ये पूरे बीमारियां जो है ये शैताना है,
जो हमारे गलतियों से आते हैं, हम ना समझ रही, वो गलतियों से इंशाल्लाह मैं अपनी हिकमत से और जो अल्लाह मुझे इल्म दिए वो इल्म के जरिए से मैं आपका खुदरतन इलाज करता हूँ। कोई भी मैं आप उसमें ना कोई भी उसमें मैं मेडिसिन भी नहीं रखता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं आपको बस एक खुदरती चीज देता हूँ जिसमें अल्लाह शिफा रखे। समझ में आ रहा? आज डॉक्टर खुद जो है खाली काटम कुटी करते रहते, लेकिन उन्होंने खुद आज साइंटिस्ट भी अपना लिए। जो अल्लाह ताला शिफा रखे खुदरती चीजों में, जो कुरान में अल्लाह खाने पीने का जिक्र करे और जो शिफा होने की चीजों का जिक्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 1400 साल पहले, 1400 साल पहले बता दिए उन्होंने कौन सी चीज में शिफा है और बीमारियां आने के रास्ते कौन से हैं। ये अब ढूंढने में लगे हुए हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर। और वो इल्म जो सही था 1400 साल पहले, आज वो नहीं है। आज क्यों नहीं है? रोक्का कहते देखो, रोक्का दुड्डू, ये पैसों की और ये दौलत के नशे में अंधा हो गया मोमिन मुसलमान। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उसे खाली दौलत नजर आ रही। इस वजह से उन्हें कॉस्टली ट्रीटमेंट कराने के चक्कर में खबर को चले जा रहा। समझ में आ रहा? और बीमारी जीत जा रही, इन्हें हार जा रहा। बीमारी को हराना है मतलब ये शैतान को हराना है, तो ये खुदरती चीजों को अब अपनाना है। ये पावरफुल चीजों में अल्लाह बहुत शिफा रखे। अब ट्रीटमेंट कराने जा रही, आप कितना भी बोलो, आप एलोपैथिक में कराने जा रही, आपको अल्लाह उसमें शिफा दे रही, वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन यकीन मानो अगर आप कीमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह करानी तो आपकी ताकत कम हो जाती, बीमारी लड़ने की ताकत कम हो जाती। अगर आप उसमें क्योर हो गए तो फिर भी पलट को आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये जो मैं कुदरती चीजें बता रहा हूँ, हल्दी काटे में भी अल्लाह बहुत शिफा रखे। शीशम के पत्ते का पाउडर तो भी दवा से उसमें मिलता, वो ले लो, वो ले लेके उसमें थोड़ा हल्दी, 2 इंच लहसुन, दो लहसुन के कलियां, एक 2 से 3 इंच जो है अदरक, दालचीनी का पाउडर थोड़ा आधा चमचा डाल के 1 लीटर पानी में डाल के अच्छा पका के उसको आधा लीटर कर लो। 21 शीशम के पत्ते ले, अच्छा उठाओ, उसमें 1 चुटकी कलौंजी भी डालो। अच्छा औंटाने के बाद उसको जो है 1 लीटर से आधा लीटर कर लियो इंशाल्लाह। आधा लीटर कर लेने के बाद वो सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा पियो इंशाल्लाह। और सूरे रहमान पढ़ो, पढ़ने नहीं आया तो फोन पे लगा के सुनो। कोशिश करो कांटेक्ट करने की, बहुत आसान है अल्लाह का कांटेक्ट, बहुत आसान है। आपकी दिल की आवाज भी सुनते हैं अल्लाह, लेकिन आपको सुनाने की जरूरत नहीं, सुनाते नहीं अल्लाह को। दुनिया के लोगों को, डॉक्टरों को सुनाओ बोले सुनाते, डॉक्टर सुन रहा नहीं, सुनता भी नहीं तो भी सुनाते। वो उन्हें आपका मसला सुनना तो भी आपके मसले में इसका क्या फायदा है देखता उन्हें, इसमें क्या फायदा है देखता। लेकिन अल्लाह अच्छा है, आप नहीं सुने तो बेजार होते अल्लाह। समझ रही? तो सुनो इंशाल्लाह अल्लाह को अपनी तकलीफ। और डेफिनेटली देखो आप बिना दवा के भी इंशाल्लाह शिफा हो जाते हैं। देखो इस शिफा में खुद ताज्जुब होता हूँ, घर पे जाके मैं खुद ताज्जुब होता हूँ। कल एक पेशेंट है, परसों एक पेशेंट है, मेरे पास फोन में डेली रिजल्ट्स आते हैं। अंदर कैंसर के जो इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते ना, पेशाब के जरिए से निकल जा रहे बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। मोशन के जरिए से निकल जा रहे बाहर। ऐसा मेरे को दिखाते, ऐसा शत्तलों में, ऐसा हंडियों में लाके, डॉक्टर साहब देखो इतना बल्ला का था, अंदर कचरा निकला, देखो कैसा निकला। मैं बोलता हूँ अल्लाह क्या ये इसी मदद हो रही तेरी, देखो आप अल्लाह कैसा निकाल रहे हो उसको। ये सब करने वाली साथ अल्लाह ताला की है ना। अंदर बनाते भी अल्लाह आपको, कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती। ये देखो ये चीज, ये खटोरी मिट्टी से बनी, इसे बनाए तो बनती, समझ रही? इसकी क्या भी कीमत नहीं है, समझ रही? और जो है ये शिफा की बोतल, ये बना रहा हूँ बड़ी मेहनत से, बहुत सारे अल्लाह की नेमतें मिला के, तब भी जाके ये शिफा की बोतल बनी, बनाने से बनी है नहीं। तो फैन जो है, ये गॉगल, ये प्लास्टिक, ये बनाने से बना, ऑटोमेटिकली बना नहीं। इसकी कीमत कितनी है? 200, 500, 1000, 1500 है नहीं। ये बनाने से बनी। ये इंसान कितना कीमती है देखो, अंदर के चीजों लाखों करोड़ों के, ये ऑटोमेटिकली बनते क्या? नहीं। इसे बनाए ना, ये बनाने से बने, तो बनाने वाले कौन है? अल्लाह ताला है। अब अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कब बीमारी देना, कब शिफा देना। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये शिफा की बोतल में क्या क्या डाला इसका इल्म मुझे है।
मुझे पूछे तो मैं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा? ये लेकर जाके आप इंग्लिश डॉक्टर को पूछे तो मुंह खोल देखता हूँ आपको, हाँ कर को, उसे क्या मालूम नहीं। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंजीनियर को, मेरी घर के इंजीनियर को आप कार रेडी कर बोले तो नहीं मालूम। ऑटोमोबाइल इंजीनियर अलग रहता, ये इंजीनियर अलग रहता। हाँ, तो इसी तरह ये जिस्म का इंजीनियर ही चल रहा है, ये जिस्म का डॉक्टर ही चल रहा है। उन्हें बनाया तो उसे मालूम शिफा क्यों देना, शिफा कब देना, शिफा कैसा देना, कौन सी चीज में शिफा देना। बस अल्लाह इतना चाहते इसके अंदर बदलाव आना, बस अल्लाह इतना चाहते इसे अपनी गलती का एहसास होना, बस अल्लाह इतना चाहते कि इन्हें तागे काटना। नहीं, मैं काट तो मुल्क वहां से बाहर से काट लेगा, देने से दिल नहीं करता, छुपा लेगा इंसान। यानी तो इंशाअल्लाह तागे सब निकाल लो, उसमें शिफा नहीं होता। कुरान अल्लाह पढ़ने के लिए दिए, लोगों से लिख को बेच रही बोले तो वो तौहीन है, वो बेचा नहीं जाता। कुरान अल्लाह बेचने के लिए नहीं दिए, समझ रही? बेचने के लिए नहीं दिए, खरीदने के लिए नहीं दिए। पढ़ो, अमल करो, फायदा उठा लो इंशाअल्लाह। उसे लिख के बांध लेना, ये कहाँ पर भी मेंशन हो को नहीं है। देख लो कहते कौन कौन पेन निकाल लो, बात नो प्रॉब्लम। समझ रही मेरी बात आप लोग? हाँ, तो शिफा जो है अल्लाह ताला तबीज देंगे जब आपका यकीन अल्लाह की जात पे आएगा, ना के तागे तावीजा नारल नींबुआ कड़े लाल लाल पीला पानी, एक मुट्ठी नमक, चप्पला नाली के नीचे चप्पला, खाबा नहीं पड़ना बोल को। कल लिख ले 3 तागे पहले कोई 3 अलग अलग किस्म के हैं वो। मैं बोला ये कहीं घुमा तो मेरा मर्द किसी की देख रहा उससे, ये कहीं घुमा बोलेगा तो मेरा रिलेशनशिप सही नहीं है उससे, ये कहीं हुआ तो ये पहने तो मैं पैसे बहुत आती। उसके वास्ते 3 अलग अलग किस्म के तागे हैं वो एक मर्द के वास्ते पहने करते, एक घर के वास्ते पहने करते, एक सास के वास्ते करते, एक जो है क्या के बोले अलग अलग में भूल गया। 3 अलग अलग किस्म के पहले गए, निकाल को जो बोले तो नहीं देती मैं, मुझे होना मुझे इससे अच्छा है। फिर आए कहीं को अच्छे नहीं हो रहे तो वो भी तागा पहन लेना था। समझ रही? बच्चे होना तो मेरे पास आ रही, बाकी का सब कुछ होना तो तागे पहन ले रही है। नहीं, वो निकाले तो बच्चे होते, ठीक है तो निकाल तो लास्ट नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं है, निकाल। फिर भी दिल पूरा वो तागे के ऊपर मैं कैसा उठा लियो वहां से, यानी ईमान खराब हो जाता। यकीन मानो, यकीन मानो, आपको थोड़े तकलीफ आएंगे लेकिन मजा अगर एग्जाम में आप लोगों को जो है पूरा आपको जो है टीचर इस बोल को दे दिए तो पास हुए तो क्या कहां से मजा है? नहीं, चीटिंग कर को पास हुए तो मजा आता नहीं, मेहनत से पढ़ को पास होना तभी मजा आता। जो चीटिंग कर को पास हुआ करता कल ऑपरेशन अंगल को फेल करता उन्हें सबको बेटा काट को फेल करता तो उसे मालूम नहीं अंदर क्या रहता क्या नहीं रहता, पूरा चीटिंग कर को पास कराया। समझ रही? तो इसी तरह ये बहुत बड़ा एग्जाम है जो हम दुनिया में आए, ये एग्जाम में पास होना है बोले तो यहाँ चीटिंग नहीं चलती। समझ रही? चीटिंग अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना चीटिंग, नमाज को जो है आप पाबंदी से अदा नहीं करना चीटिंग, अल्लाह के बंदों को धोखा देना चीटिंग, अपनी सेहत को अल्लाह की नेमत नहीं जानना चीटिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सेहत बहुत बड़ी बात है, इसे बचा लेते हो बोल रहा हूँ, नहीं तो करोड़पति भी आते मेरे पास, यकीन मानो बाथरूम में 2 घंटे किल लग बैठते, मोशन नहीं आ रहा बोलो, ट्रैफिक में जब लग बैठते यानी। तो अल्लाह से मांगो इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, इंशाल्लाह गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये जितने भी आप तकलीफ हम बता देते ना, इसमें मैं बीमारी पहचान ले तो आपकी, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे दवाएं भी मेरी जो है स्टाफ में डॉक्टर्स लिखते हैं आपको, BUMS डॉक्टर्स, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट में मैं झलक देख ले तो ताकि आपको एक सही चीज मिली कि नहीं मिली, आपको जो बीमारी है उसकी चीज आपको मिली कि नहीं मिली, ये मेरा काम है। बिकॉज ये जिम्मे से मैं बैठे हुआ हूँ आपकी खिदमत के लिए दिन और रात, ताकि मैं आपको सही चीज दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अल्लाह हिसाब किताब लेते। तो क्या कर रहा, किस किस का इलाज कर रहा, अल्लाह तू तो हिसाब रखा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें भी अब दुनिया को दिखाने के वास्ते रिपोर्ट रहना ना, इस वजह से दिखाता हूँ, देखो रिजल्ट क्या है बोल के। समझ रही आप मेरी बात? मुझे रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं थी, यानी आप लोगों को यकीन हो दे, अल्लाह की जात पे यकीन हो दे बोल के बताता हूँ। समझ रही? देखो मेरा बयान बंद हो रहा बोल के स्टार्ट, क्विंक 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 क्विंक,
यानी ठीक है लो इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ? हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह बेंगलुरु में मिलता हूँ। मेरे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर लेके इंशाल्लाह मुझसे आके मुलाकात कर सकते। ये महीना तो 15 तारीख तक जो है कैंप चालू है हैदराबाद में इंशाल्लाह। रमज़ान के महीने में फजर के बाद से देखता हूँ इंशाल्लाह, रमज़ान शुरू होने से पहले तक तो पूरा दिन देखता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिर अगले महीना आप लोग मेरी डायरेक्ट ऑफिस में जाके मेडिसिन ले ले सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे नंबर से फ़ोन करके अपडेट लेके जाइए, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।